नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696086089462364455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज जो हम देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जितने भी वीडियोस होते जा रहे हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दिए जाते हैं, ठीक है। और हमारे इन पेड ग्रुप्स में यूपीपीएससी के अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं आज का वीडियो। कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में जघन्य अपराधियों या अपराधों में लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ जो क्रिमिनल्स हैं जो हीनियस क्राइम्स में संलिप्त हैं उनको जो है क्विक एक कह लीजिए कन्विक्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। विकल्प ए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रॉ हिटमैन, इसको किसने लिखा है ये बताना है। तो हमारी जो ये एजेंसी है भारत की रॉ, उसी से संबंधित कुछ एक हिस्ट्री है रॉ हिटमैन बुक। इसके यहाँ पे लेखक का नाम है जो है एस हुसैन जैदी, ठीक है, ऑप्शन ए। हाल ही में चिखल कालो उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो फेस्टिवल का नाम देख लीजिएगा, एक प्रकार का ये मड फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि आषाढ़ के महीने में हिंदू कैलेंडर देखें तो उसके करीब द्वादशी पे मनाया जाता है गोवा में। तमिलनाडु 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कमोडिटीज़ हैं जितनी भी, उसके एक्सपोर्ट के मामले में जो तमिलनाडु है टॉप स्टेट है इंडिया में। सेकंड पे कौन है ये बताना है। तो सेकंड पे लगभग जो है अभी रिसेंट जो डेटा है उसी में यहाँ पे 5.37 तमिलनाडु है, 4.9 बिलियन जो है उत्तर प्रदेश का है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और लगभग 4.5 बिलियन के आसपास है कर्नाटका, तो वो थर्ड पोजीशन पे है। तीनों को ध्यान रखेंगे। मेजरली जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे नोएडा, लखनऊ, ये सब जो इंपॉर्टेंट हब्स आजकल डेवलप हो गए हैं, तो ये सब स्थान टॉप पे रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। तीनों जो हमने टॉप के 3 प्लेसेस देखे हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम जो है, इनको यहाँ पे दिया गया है ये ऑनर, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो जैसे आपने हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के बारे में पढ़ा होगा, जैसे इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो जैसे आर वेंकटरमणी है ये, तो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है वो सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट होती है। तो इस पर जो है वर्तमान में तुषार मेहता जी कार्यरत हैं। तो इनका अभी रिसेंटली जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा था, तो 3 साल का एक्सटेंशन दिया है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ने, ठीक है। आपको जरा ये हमें बताना है कि क्या सॉलिसिटर जनरल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या नहीं है, या किस प्रकार की पोस्ट है, जरा कॉमेंट करके बताइए। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए, TFR। तो बेसिकली जो जैसे मान लीजिए एक पेयर है, पति और पत्नी, तो इनको जो है फ्यूचर में रिप्लेस करने वाली जो जनसंख्या हो, ठीक है, तो उसके रूप में आप यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट का जो रेशियो है उसको समझ सकते हैं, ठीक। तो ये UN का पॉपुलेशन डिवीजन जो है वो बताता है कि 2.1% जो है ये होना चाहिए, परसेंट नहीं सॉरी, मतलब 2.1 होना चाहिए रिप्लेसमेंट, ये टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार सतत विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रतिवर्ष आता है उसमें आप देखते हैं कि कुछ हर साल नया है ना, यूनिक देने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी रिसेंटली देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे एक थालीनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया था कि एक थाली के प्राइस में जो चीज़ें कैसे अवेल की जा सकती हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक चैप्टर जोड़ा गया जो है इसमें 2011-12 का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था, ठीक। तो एज अ जीके का फैक्ट इसको याद रख सकते हैं।
इसमें है राज्य और दर्रों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो माउंटेनियस पासेस इसमें जो स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो उस क्रम में अगर हम देखें तो धूमधर कंडी जो सिक्किम लिखा है ये वाला गलत है। गंगोत्री रीजन उत्तराखंड में ये स्थित है ना। बाकी के विकल्प जो है यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने के लिए। जैसे अभी देखेंगे तो क्या है, मानसून का सीजन है अब, तो प्राकृतिक रूप से हो रही है, परंतु मान लीजिए कभी आर्टिफिशियली रेन करानी हो तो ऐसी कंडीशन में एक प्रक्रिया होती है क्लाउड सीडिंग की, ठीक है। जहाँ पे बादलों की उस मतलब एलिवेशन पे स्थिति बादलों की होती है, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। किन चीज़ों को यूज़ करके, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं और ड्राई आइस, है ना, इन 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और होता क्या है कि आर्टिफिशियल वे में मॉइस्चर क्रिएट किया जाता है विद इन क्लाउड्स, जिससे बारिश की कराई जा सके, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक का नाम लिखा था तो पहले को चुनेंगे। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो है जैसे कुछ स्पेशल राइट्स हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, एक्सेप्शंस हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि किसी भी हाउस में जैसे कोई स्टेटमेंट दिया गया है ना, तो वो सिविल जो है उसमें मतलब जो सिविल केसेस होते हैं उसके अंतर्गत वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं, तो इनके बारे में जो डिटेल ये प्रावधान है आर्टिकल 105 में है, पार्ट 5 में। नेक्स्ट है हल्दी जो आप खाने में यूज़ करते हैं उसमें पाया जाने वाला विशिष्ट रासायनिक संगठक क्या है। तो एक नेचुरल जो केमिकल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से उसका कलर येलो होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका करकुमिन। विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इसमें देखिए कौन से ग्रंथ कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। तो जो है इसमें विजयनगर डायनेस्टी में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, कृष्णदेव राय। तो अमुक्त माल्यद, जाम्बुति कल्याणम और ये उषा परिणयम, ये 3 पुस्तकें जो हैं तो इनको लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ये अच्युत राय मुदम जो ये पुस्तक है, बेसिकली ये राजनाथ टू करके एक लेखक थे, उन्होंने इसको लिखा था। और ये विजयनगर के ही तुलुव रूलर थे अच्युत देव राय, ठीक है। उनके ऊपर जो है जो हिस्टोरिकल अकाउंट है उसके बारे में पुस्तक है। तो सिर्फ 1, 2 और 4 जो है इसको चुनेंगे हम। नेक्स्ट है प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे आजकल ये इसमें रेलवेज वगैरह में काफ़ी बड़े पैमाने पे ये यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इस पर आधारित होता है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में 2-3 चीज़ें फैक्ट ध्यान रखिएगा जो पूछी जाती हैं। तो ये बेसिकली जैसे ग्लास है ना, सिलिका या फिर प्लास्टिक से बना होगा, और जैसे आदमियों के बाल होते हैं उससे ही थोड़ा पतला एक एक तार जैसे होगा, ठीक। और बहुत ही ज़्यादा जो बैंडविथ, हायर बैंडविथ की जो डेटा है उसको लंबे डिस्टेंस तक ले जाने के लिए आजकल काफ़ी प्रयुक्त होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, लगभग अक्सर कई बार पूछा जाता है ये। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में जो है 15 अगस्त को मतलब अनाउंस किया गया था 1995 में, ठीक। तो जो ये प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ब्लॉक लेवल पे, यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट बच्चों में है ना बढ़ावा मिले उसको, उसके लिए यहाँ पे जो पोषाहार है इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है अफीम की खेती निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः होती है। ओपियम जो है ना, ये देखेंगे ब्रिटिश टाइम पीरियड से कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, हालांकि आजकल जो होता है वो लाइसेंस्ड है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मुख्य रूप से बाराबंकी और गाजीपुर, इन 2 जिलों में जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये द वर्ड बीनीथ हिज फीट, ये बुक का नाम है, किसकी जीवनी है। तो बायोग्राफी है ये पुलेला गोपीचंद की। कौन थे ये, जो है भारत के एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं ये, ठीक। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। तो एस्टिमेट कमेटी के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है कि लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है, 30। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज होती हैं जैसे आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसे ये 2-3 बार इमरजेंसी लगी तो उसके बाद
44th अमेंडमेंट हुआ, तो तब के बाद से जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी एग्री किया है कि किसी भी स्थिति में, है ना, अगर इमरजेंसी लगती है तो किसी भी व्यक्ति की जो ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो है इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 20 और 21। ठीक, इसको छोड़ के फंडामेंटल राइट में जितने भी आर्टिकल होते हैं 12 से लेकर के 35 के मध्य, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके उनको सस्पेंड किया जा सकता है ना, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्टेंस में है। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी कौन सी है? तो जो भी साइट्स मेजरली आप देखते हैं किसके किनारे मिले हैं? सिंधु घाटी के। ठीक, इस वजह से इसका नाम भी जो आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमिट करना होता है ना सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह, तो उस रेफरेंस में काफ़ी एलिवेशन पे यहाँ पे इन चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है टावर्स के माध्यम से। तो लद्दाख के न्योमा में, है ना, लगभग जो है इसका एलिवेशन 4100 जो है मीटर से ज़्यादा का है, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश है। लद्दाख को चुनेंगे हम। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो जो ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, यहाँ से कई सारे फैक्ट जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट चारों वेदों में ऋग्वेद के जो फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसमें सबसे पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती को। नेक्स्ट है महादई जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो देखिए, वाटर डिस्प्यूट्स के रेफरेंस में भारत में कई नदियों से संबंधित ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। एक प्रकार का कोर्ट होता है ये, जिसमें उस पर्टिकुलर इशू से संबंधित जो जजमेंट्स या कह लीजिए डिसीजन मेकिंग है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब कार्य इसके अंतर्गत होता है। तो महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में बेसिकली महादाई रिवर जो है उसके वाटर शेयरिंग के रेफरेंस में डिस्प्यूट है। किन राज्यों के मध्य? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक, इसमें देखें कुछ इवेंट हैं और उनका वर्ष है, कौन सा पेयर इस रेफरेंस में सही नहीं है। तो कम्युनल अवार्ड जो है ये वाला गलत है ना, ये 16 अगस्त 1932 का है। ठीक, रैमजे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके द्वारा अनाउंस है जो सेपरेट इलेक्टोरेट के रेफरेंस में था ये, तो ये वाला गलत था। बाकी के जो है 3 पेयर इनको देख लीजिए। ठीक है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने तैयार किया था? तो ये CR फार्मूला है ना, चित्तरंजन जो ये सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, इन्होंने तैयार किया था। विकल्प बी को चुनेंगे। बेसिकली वही था कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट नेशन के कॉन्सेप्ट पे दोनों जो है दल एक दूसरे से, है ना, मतलब सहमत नहीं थे। तो उसी रेफरेंस में कि ये फार्मूला एक पॉलिटिकल डेडलॉक को दूर करने के लिए इन्होंने सी राजगोपालाचारी जी ने उस टाइम पे बनाया था। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो जो है इसमें पूरा नाम था इसका बेसिकली ताम्रलिप्त जातीय सरकार। ठीक, दिसंबर 1942 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं इसको, एक इंडिपेंडेंट पैरेलल गवर्नमेंट कह लीजिए ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उस समय शासन है तो उसी के पैरेलल बंगाल के इस रीजन में यहाँ पे इन्होंने अपनी एक सरकार सेटअप की, जिसमें से जो मुख्य रूप से लोग थे जैसे मातंगिनी हजारा थी, है ना, एक सुशील कुमार धारा करके थे, सतीश चंद्र समंता थे। ठीक है, तो इनके नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने जो है इसको सेटअप किया था और जैसे पुलिस स्टेशन, कोर्ट, इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट भी इस्टेब्लिश किए थे। लेटर ऑन जो है 1944 में गांधी जी के जो है कह लीजिए सजेशंस पे इसको जो है सरकार को डिसॉल्व किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 42 में जो है सेटअप इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, यानी कि जो बाउंड्री शेयर करते हो? तो पंजाब की इसमें नहीं होती है, पंजाब को काट दीजिए, है ना, एलिमिनेट ही कर लीजिए। तो 2, 3 और 4 बच जाएंगे इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको देख लीजिएगा मैप में प्लीज, है ना, ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें देखिए किस राज्य की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है? कोस्ट लाइन की बात करें तो जितने भी राज्य हैं ये लगभग 7516 किलोमीटर के आसपास सबकी मिला करके कोस्ट लाइन है। सबसे ज़्यादा जो है लगभग 1600 प्लस किलोमीटर्स की गुजरात की, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम की अगर बात करें तो यहाँ गोवा की है, लगभग ये 57 किलोमीटर के आसपास है, 157 माफ कीजिएगा।
सेवन सिस्टर्स में कौन शामिल नहीं है? तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं, सिक्किम को छोड़ करके जो देखेंगे बाकी उनको यहाँ पे रेफर किया जाता है, तो सिक्किम आउट हो जाएगा इसमें। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चाइना से लगती हैं? तो ये चिकन नेक का जो एरिया है सिक्किम का, इधर क्या है? नेपाल, ऊपर में चाइना और इस साइड में भूटान। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जिसका नाम है LF मॉडल A, इसको मंजूरी दी है? तो यहाँ पे फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट जो ये है अप्रूव किया गया है US में। अभी रिसेंटली हमारे जो ये गोल्ड मेडल के विनर रहे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, तो जेवलिन थ्रो हुआ लुसाने डायमंड लीग, उसमें कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है? तो 87.66, ऑप्शन C। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव से जुड़ी हुई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से किस देश का नाम हटाया गया अभी हाल ही में? तो जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं देशों के मध्य या देश के अंदर ही, तो उसका बच्चों पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है ये आप सभी जानते होंगे। उसी क्रम में जो इनकी रिपोर्ट है इसमें से इंडिया का नाम हटाया गया है, ठीक है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि इंडिया में जो मेजरमेंट्स हैं, कह लीजिए, जो मीजर्स लिए जा रहे हैं बच्चों के प्रोटेक्शन से संबंधित, उनको बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में शुरू की गई है? ठीक है, ड्रोन्स वगैरह को काफ़ी आजकल यूज़ किया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ जो कह लीजिए सोसाइटी है, जैसे सर्विलांस वगैरह के लिए भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये यूनिट स्टार्ट की है ये चेन्नई की पुलिस ने। जून 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य आपको बताना है, तो यूनियन बजट जो 2023-24 का आया उसमें अनाउंस किया गया था इस स्कीम को। फुल फॉर्म इसका होता है बेसिकली प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर ये रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट, एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जाए स्टेट्स के मध्य, और जो ऐसे कुछ इनोवेटिव मीजर्स अपना रहे हैं ऐसे स्टेट्स, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए इस स्कीम के माध्यम से। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने अधिकृत आर्थिक परिचालक, यहाँ पे ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3, इसका दर्जा प्राप्त किया है? तो यहाँ पे जो ये है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, ठीक है, इन्होंने ये प्राप्त किया सर्टिफिकेशन। बेसिकली जो हमारा ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने ग्रांट किया है। ये AEO जो एक प्रोग्राम है, ये जैसे एडमिनिस्टर किया जाता है एक वर्ल्ड कस्टम्स बॉडी, ये सॉरी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जो सप्लाई चेन में है ना, ऐसे संस्थान जो सिक्योरिटी वाइज है ना और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीज़ों में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उसके रेफरेंस में यहाँ पे ये जो है इसको स्टेटस ग्रांट किया जाता है। तो उसी क्रम में भारत की जो गेल कंपनी है इसको ये दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि लैब ग्रोन मीट को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेसिकली ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मतलब जो है वेजिटेबल वाला मीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल सेल्स को यूज़ करके ही ये मतलब लैब्स के अंदर कुछ मीट को है ना ग्रो किया जाने का कॉन्सेप्ट होता है ये। तो सबसे पहले इसको अप्रूव किया था सिंगापुर ने, और अभी रिसेंटली जो है US ने किया है, ठीक। तो ये 2 ही देश हैं दुनिया में, तो दोनों का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में ही जो है भामा शाह जयंती को कल्याण, ये व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट हुई है। विकल्प A। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये IVRI है ना यहाँ पे बरेली में, तो उन्होंने ही ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा था और ये अप्रूव हुआ है। और ये कंस्ट्रक्शन जो कैनाइन सेंटर डॉग्स के जो डिजीज़ और इनसे संबंधित चीज़ें हैं उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया जाएगा बरेली में ही। तो विकल्प C को चुनेंगे। नेक्स्ट है, दीवाने खालिसा के द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में देखेंगे जो ये मनसबदार के कुछ कह लीजिए जागीर्स होती थी, पीस ऑफ लैंड कह लीजिए, है ना, तो वो जो है टेम्परेरी पीरियड पे यहाँ पे दीवाने खालिसा जो उसको एडमिनिस्टर करते थे उसको बोलते थे ये पाई बाकी, है ना, विकल्प B। नेक्स्ट है, किस दिल्ली के सुल्तान ने सर्वाधिक नहरें बनवाई थी? तो कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन को सबसे ज़्यादा करवाया था तुगलक डायनेस्टी में फिरोज तुगलक ने। माउंटेनियस पासेस और स्टेट जो है फिर से लिखे हुए हैं।
कौन सा इसमें सुमेलित है? तो सारे ठीक हैं, है ना, इनको देख लीजिए। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लिपू लेक राजस्थान, राजस्थान में नहीं भाई, पासेस कोई, है ना, उत्तराखंड में हो जाएगा ये, बाकी के विकल्प ठीक हैं। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जैसे चैनल्स, बेसिकली ये क्या है, ये जो लैटिट्यूड होता है ना जितनी डिग्री पे, उनको यहाँ पे जैसे 8 डिग्री 10 डिग्री, इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनके मध्य जो स्थल हैं इन्हीं का पेयर है, तो उसमें स्टार्टिंग के तो 3 ठीक हैं, ग्रेट चैनल वाला जो है ये गलत है। आप जरा हमको कमेंट करके बताइए ये जो है किसके लिए सही हो जाएगा। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसको भी मैप में देखिएगा। बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा है 4096 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, जिसमें असम, त्रिपुरा, ये मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ठीक। तो यहाँ पे सिक्किम ऑड हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जो कुल क्षेत्रफल है उसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर देखें तो सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान, ठीक है, 3। उसके बाद जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और लास्ट में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। इन चीज़ों को प्लीज़ मैप में एक बार देखिए। इसमें देखें कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, ये वाला गलत हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का हमारा पार्ट है उसका साउदर्न टिप देखेंगे तो उसको जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये आपका पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है, इंदिरा कॉल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी के ठीक है। अगर इंदिरा कॉल की बात करें तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया में, काराकोरम रेंज में, इधर लद्दाख के रीजन में देखेंगे तो वो इंदिरा कॉल के नाम से जो है उसको नाम दिया गया है, ठीक। इसमें कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है? कुछ राज्य हैं किनके साथ उसकी बाउंड्री लगती है, तो त्रिपुरा, नेपाल, ये तो गलत हो जाएगा ना। नेपाल के साथ क्या लगेगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, ये सब चीज़ें। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानक समय रेखा भारत के 6 राज्यों से गुजरती है, ये वाला गलत हो जाएगा। इंडिया में आप देखते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम हम फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82:30 ईस्ट, है ना। तो ये देखेंगे पास होने वाले 5 राज्य हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। तो बाकी के स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ सारे क्वेश्चन मैप वाले तो एटलीस्ट देखिए उसको मैप में, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।